संसार की उंगलियां मुझ पर उठी, मैंने सहन कर लिया, परंतु आपकी आंखें झुकाकर मैं यहां से चली जाऊं? नहीं ताजी, मुझसे नहीं होगा। अपने परिवार को अनजान शत्रुओं के बीच छोड़ दूं मैं? उस कालजयी भीष्म को अकेला छोड़ दूं, जो अपने वर्तमान की बलि देकर हस्तिनापुर के सिंहासन पर कवच बनकर लिपटा हुआ है? गांधारी दीदी को छोड़ दूं, जिनकी बंद आंखों में मुझे अपने लिए प्रेम और मेरे पुत्रों के लिए स्नेह दिखता है? नहीं ताजी, आपको याद है आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि भाग्य अपना योद्धा स्वयं चुनता है। यदि पांडव हस्तिनापुर आए हैं तो अपने भाग्य से। यदि मैं आज परिस्थितियों से डरकर भाग गई तो अपने पुत्रों को विपरीत परिस्थितियों से लड़ना कदापि नहीं सिखा पाऊंगी। ये सत्य है ताजी कि जब आंख में कंकड़ जाता है तो आंख को स्वयं दिखाई नहीं देता, दुखता भी है, किंतु वो कंकड़ सदैव के लिए आंख में घर नहीं बना सकता। हमारा वो शत्रु भी हमारे इस जीवन से निकल जाएगा और भीम को कुछ नहीं होगा ताजी, कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए तो वहां उसके पिता हैं और यहाँ पर आप उसके पितामह। यदि कोई हस्तिनापुर से जाएगा तो वो है हमारा अनजान शत्रु, हमारा भय। मैं नहीं जाऊंगी। हम हमेशा ये सोचते रहे कि हमारी माता गंगा जैसी बलिदान और कोई माता नहीं दे सकती। 16 वर्षों तक हमें पाला पोसा और फिर हमारे भविष्य के लिए हमें अपने पिता के हाथों सौंपा। परंतु आज हमने वैसी ही एक और माता को देखा है जिसने अपने पुत्रों के भविष्य के लिए अपने भय को त्याग दिया। एक ही जीवन में ऐसी 2 माताओं के दर्शन हुए। हम धन्य हुए। हम धन्य हुए। अपने नाना के नाना आर्यक के साथ नागलोक में था। भीम के परनाना आर्यक ने उसे दिव्य रस से भरे पात्र पीने को दिए। प्रत्येक पात्र में 10,000 हाथियों का बल था। भीम 8 घड़ों का रस तो पी लिया, जिसे पीकर भीम में सहस्त्रों हाथियों का बल आ गया। परंतु इस रस को पीने से भीम को निद्रा आ गई और वो 8 दिन तक सोता रहा। ये 8 दिन हस्तिनापुर के लिए सरल नहीं थे। राजभवन में भीम के नहीं मिल पाने का शोक व्याप्त था। राज्य के गुप्तचर दिन रात भीम को खोजने में लगे थे, परंतु उसका पता नहीं चल सका, क्योंकि भीम तो नागलोक में था। सबसे अधिक चिंतित थे गंगा पुत्र भीष्म, कारण हस्तिनापुर राजवंश की सुरक्षा उनका ही दायित्व था। जब इतने दिनों पश्चात भी भीम का कुछ पता नहीं चला तो उसे लेकर सबकी आशाएं टूटने लगी। स्वयं गांधारी और कुंती को भी कहीं न कहीं ये लगने लगा था कि भीम अब लौट कर नहीं आएगा। और फिर उस दिन क्या भीम की कोई सूचना मिली? भाभी, इन मछुआरों को गंगा तट पर भीम का ये
हाथ का कड़ा मिला है। कंगन मिला है, परंतु भीम कहाँ है? महारानी, ये कड़ा मिलने के पश्चात पूरी नदी को छान लिया गया है, परंतु हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? यदि हस्तिनापुर से किसी को ले जाना था तो मुझे ले जाते। भीम को क्यों उठा लिया? अरे ये कोई आयु थी उसकी जाने की? भीमसेन नदी में डूब नहीं सकता, वो अच्छा तैराक। डूबते सदैव अच्छे तैराकी हैं पितामह। तैराकी में वो मुझे सदैव हराया करता था। अब कोई नहीं बचा मुझे हराने वाला। तुम्हें हराने वाला अभी जीवित है दुर्योधन। भीमसेन, आज से हर सोमवार से गुरुवार रात 10:30 बजे